जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। परमात्मा नहीं जाना जाता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि को त्यागे। बुद्धि का त्याग मैं नहीं कह रही हूँ। बुद्धि पूरी की पूरी वहां बनी रहेगी, सिर्फ उसमें प्रबोध होना चाहिए। ज्ञान एक चीज है और बोध दूसरी चीज है। बोध होना चाहिए। जब परमात्मा का बोध हो जाता है, वो कोई लेक्चर देने से या आपका ब्रेन साफ करने से नहीं होने वाला। एक चीज है, घटना है जो आपके अंदर घटित होनी चाहिए। आपको वो होना पड़ेगा, आपको आत्मामय होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता तब तक कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ। इस बात से सिर्फ मैं आपको वहां तक पहुंचा रही हूँ जहां आपको खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना आपके अंदर घटित हो। वो तो हमसे दोस्त बोल रहे हैं। अब दूसरी बात जो बहुत समझने की है कि इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसी प्रकार आप इसको खरीद नहीं सकते।
मैंने इतनी सीधी बात है, ये बात कहने में भी मुझे अजीब सा लगता है, पर बहुत से लोग समझते हैं कि परमात्मा को खरीद सकते हैं, उसके लिए पैसा दे सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुला के भाई चलिए पूजा कर दे, काम खत्म। हो नहीं सकता। हम लोग इतने ऐसे सतह पे रहते हैं, ऐसे उछले सतह पे रहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि इस तरह से काम करने से कहीं सत्य को पाया जाता है। सत्य को खरीदा नहीं जाता, सत्य को जाना जाता है। जैसे मैं ये बात करती हूँ तो सब तरह से लोग मेरे ऊपर डंडे लेकर के बम्बन लोग और मुल्ला लोग चढ़े आते हैं कि हमारे पेट पर आप पैर दे रहे माता जी। लेकिन मैं उनके तो अगले जन्म की पूर्ण व्यवस्था कर रही हूँ कि अगले जन्म ऐसे और पाप कर्म करके और कहीं गंदी जगह न पैदा हो। मैं उनके लिए तो स्वर्ग की व्यवस्था कर रही हूँ कि जो इस तरह के गंदे कर्म करके और इस तरह से भगवान को बेच करके उन्होंने जो धन उपार्जन किया है उससे कहीं वो नर्क में सीधे न चले जाए। ये बात दिखने में बहुत क्रांतिकारी लगती है, लेकिन ये बात कोई मैंने ही पहले नहीं कही। ये बात नानक ने कही है, कबीर ने कही है, जितने नाथ वाले हो गए सबने कही है, साईनाथ अपने यहाँ हो गए उन्होंने कही है। सिर्फ जिसको आपके पैसे में मन होता है और जो आपके पर्स से ही मतलब रखते हैं वो आपसे बात नहीं कहेंगे, वो आपसे सच्चाई कभी नहीं कहेंगे। लेकिन जिसको आपके उत्थान से मतलब होता है, आपके आत्मा के साक्षात्कार से मतलब होता है, वो कहेंगे कि बेटे सिर्फ वही मांगो जो परम है, फालतू की चीज मांगने की कोई जरूरत नहीं। विषय ने कहा है कि मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। पहले मैंने योग कहा फिर क्षेम कहा। वो कह सकते थे कि मैं क्षेम और योग का वहन करता हूँ, नहीं, उन्होंने कहा पहले मैंने योग का वादा किया है, मैं तुमको पहले योग दूंगा, उसके बाद क्षेम होगा। जिसका परमात्मा से संबंध ही नहीं जुटा उसका हम क्यों क्षेम देखें। जो अगर हिंदुस्तानी नहीं हुए, जो भारतीय नागरिक नहीं हुए, उनको क्या भारत सरकार देखेगी? हालांकि भारत सरकार तो हमको भी नहीं देखती, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में जब तक आप वहां के नागरिक नहीं होंगे तब क्यों परमात्मा आपको देखेगा? यूं ही जैसे कि मेरे सामने आकर एक बड़ी लिस्ट पर डालते हैं, माता जी मेरे बेटे को नौकरी होनी चाहिए, मेरी लड़की की शादी होनी चाहिए, मेरा धंधा चलना चाहिए, मेरे बच्चे का कान खराब है वो ठीक होना चाहिए, मेरे बुआ के कैंसर हो गया वो ठीक होना चाहिए। मैंने कहा वाह भाई वाह, आपने तो सारी लिस्ट मेरे पास पढ़ दी, आपका बैंक में अकाउंट कितना है? माने परमात्मा के वहां तो कोई नहीं, वहां तो ओवरड्राफ्ट चल रहा, तो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकती हूँ? भगवान के पास अगर आपका कोई भी दावा नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो मेरा भी आपसे क्या मतलब हो सकता है? बेटे कल अगर हिटलर आके मुझसे कहे कि मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया, उसके लिए मैंने अच्छा इंतजाम कर रखा है नर्क में जन्ने का, भुनने का और मरने का, और क्या इंतजाम होना चाहिए? इसलिए यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा को पाने के लिए हमारी थोड़ी बहुत संपदा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि ये भारत भूमि जो है ये अत्यंत बड़ी भारी, बहुत बड़ी संपदा है। ये योग भूमि में आप जो पैदा हुए हैं ये पूर्व जन्म के अनेकों 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 पुण्य कर्मों की वजह से हुए हैं। शायद आप इस बात को विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप कहीं विलायत में जाएं और देखें कि वहां पर लोग किस कदर नर्क में जल रहे हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए और इसी के कारण आपको आत्मदर्शन भी बहुत आसानी हो सकता है। पर हमारे यहाँ जनता जनार्दन ये सोचती है कि परदेशियों जैसा होने से ही आपका बड़ा ही कल्याण होने वाला है। वहां के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी है। इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप पार डालते हैं, अच्छे बच्चे, मतलब ऐसे नहीं कि जो अनैतिक बच्चे हैं।
क्या आप विश्वास कर सकते हैं? माँ खुद अपने बच्चों को मार डालती है। अपने यहाँ दूसरा है हाल, आप जानते हैं कि बच्चे के पीछे में देश भी बेच डालेंगे। ऐसी वहां दुनिया बसा के रखी हुई है कि किसी को किसी के साथ रहना 5 दिन भी नहीं हो सकता। 5 दिन भी कोई झगड़ा किए बगैर 2 आदमी रह ले तो सो जाते कि कैलेंडर लग जाए। ये देश प्रेम से भरा हुआ है, इसके एक एक कण से प्रेम बह रहा है। अब आप लोग अगर अंग्रेजों के चरण लेकर के और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं और अपने को उसी तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं तो ठीक है। पहले ये देख आइए कि किस खाई में उनके बच्चे पड़े हुए हैं और फिर आप उनको अपना नेता मानिए। पहले उन लोगों को जाके देखना चाहिए कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहे हैं, उनकी क्या हालत है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, किस तरह अपना एक एक क्षण अपने को मिटाने में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में आत्महत्याएं होती हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा। इसलिए जो हम लोग रात दिन पैसों के पीछे में और एक शर्ट के पीछे में और एक साड़ी के पीछे में और दुनिया भर की ये संसारिक चीजों के पीछे में पागलों जैसे भाग रहे हैं, जानना चाहिए कि मनुष्य की जरूरतें बहुत कम होती हैं। उसके चक्करों को बहने के लिए ठीक है, आप चाहें कि उनके जैसे ठोकरें खाएं और फिर कुएं में गिरे और उसके बाद मेरे पास आए और फिर मैं आप पर मेहनत करती रहूं, तो करिए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन इसको आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, इसका दायरा आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप सहयोग में पार हो जाए तो आप समझ लेंगे कि आप क्या चीज है, आपको होना क्या है। जिस प्रकार ये एक मशीन है, इसको आप जब तक मेल से नहीं लगाते इसका अर्थ नहीं निकलता, उसी प्रकार आप भी एक मशीन है, आपको जब तक मेल से लगाया नहीं जाएगा आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। फिर चाहे आप अंग्रेज बनो, चाहे आप बंदर बनो, चाहे कुछ बनो, आपको अतिमानव होना होगा। आपको वो होना है जिसके लिए आपको एक अमीर माँ से परमात्मा ने आज तक इस रास्ते पर ला करके डाल दिया। बहरहाल सहयोग बहुत बड़ी चीज है। ये शक्तियाँ कैसी हैं अपने अंदर, किस तरह से वर्तमान होती है, कैसे कार्यान्वित होती है, आदि इसके अनेक बातें हैं जिसके बारे में मुझे बताने के लिए आज इतना समय नहीं है, लेकिन कल थोड़ा बहुत बताऊंगी। लेकिन आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इतना ही कहें कि माँ हमें आप पार करा दें। हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। इतनी अगर आप बात सोच के आए हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और बोरीवली में काफी लोग पार हो सकते हैं। पार होना आसान है क्योंकि कुछ हम अपने भी संकल्प से काम कर सकते हैं। हमारी पुण्याई सब आपके चरणों में है, उसको सब दान करके और हम चाहते हैं कि आप लोग पार हो जाए। लेकिन पार होने के बाद भी नाव में जब बिठा दिया उसके बाद भी नाव डग 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 चलती है, शंकाएं आने लग जाती है। उसको स्थिर करने का काम आपका है, क्योंकि ये अति सूक्ष्म घटना है, बहुत मुश्किल से होती है। सब लोग बताते हैं कि एक आदमी की भी कुंडली जागरूक करना अत्यंत कठिन काम है। क्या माता जी हजारों की कैसे कर देती, करती ही है, इसमें कोई शंका नहीं, किया ही है, हजारों की किए। गाँव में देहातों में 1000 लोग खटाखट पार हो जाते, होते ही है। आपको देखना है तो आप आके देख लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है। कुछ हमारी भी बात होगी ही, कुछ हम भी जादूगर हैं, कोई हमारी भी विशेषता होनी ही चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, है तो सही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति है ही जिसके कारण ये कार्य कभी भी आज तक संसार में नहीं हुआ, एकदम से संपन्न होता। और उसके बारे में विचार न करते हुए आप इस वक्त अपने को पार करा ली। हम आपकी माँ हैं, हम आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है। पर आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जमना पड़ेगा, जमने के बाद ही इसका मजा आता है। जमने के ही बाद आप समझते सत्य क्या है, उससे पहले कोई सी भी बात समझ में नहीं आती। ये भी नहीं समझ में आता कि परमात्मा है या नहीं, विश्वास करें या नहीं करें, कोई भी चीज है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप एक कंप्यूटर के जैसे परमात्मा ने बना दिए हैं, लेकिन उसको जब तक मेल से नहीं लगाएंगे किसी भी चीज का सवाल जवाब नहीं हो सकता। कोई भी बात जो अविनाशी है, जो अनंत की है, जो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते।
इसलिए इस चीज को प्राप्त कर लेना एक महत् कार्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाके शॉपिंग कर लें। ये बहुत गहन और गंभीर चीज है और अत्यंत अति सूक्ष्म। इसको स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर के। आशा है आप में से बहुत से लोग आज पार हो जाए। मुझे पूर्ण आशा है ये कार्य हो सकता है। आपके यहाँ भी बोरीवली में हमने चाहा था कि एक सेंटर खोले। यहाँ है भी हमारे राजा भाई, यहाँ के बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनका आप लोग पता ले लीजिए। कल भी यहाँ प्रोग्राम होने को है, कल भी हम लोग आएंगे, सब लोग यहाँ आइएगा और पूरी तरह से इस चीज को प्राप्त कर लें। घर में जब गंगा दौड़ के आती है तो उसका लोगों को इतना महत्व नहीं रहता। दूसरी चीज है कि कोई सर्कस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। फालतू के चमत्कार हो, यहाँ से कोई हीरा निकाल के दे तो हजारों आदमी दौड़ने को आएंगे। लेकिन परमात्मा को और कोई धंधा बचा है या नहीं कि जवेरी की दुकान खोलने की है। और ऐसे जो हीरे निकालने वाले हैं उनसे कहना चाहिए कि आप जाकर हिंदुस्तान की समस्याएं सुलझा दें। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ये हीरे देते रहते हैं। ठीक ही है, अमीरों के लिए यही इलाज अच्छा। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो सहयोग में कभी नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता आएंगे। जब उनकी अक्ल दुरुस्त होगी तब शायद आए तो आए, वैसे आने वाले नहीं। क्योंकि ये मध्यम रास्ता है। अतिशयता, कोई भी चीज की अतिशयता ठीक नहीं होती, उससे दिमाग खराब हो जाता है या उससे शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई ना कोई इम्बैलेंस आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। इस कारण आज आप परम को पाने की ही व्यवस्था करें। परम को पाते ही सब चीज ठीक हो जाती है, पर कोई अतिशयता नहीं आती। पूरा संतुलित, अत्यंत आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन हो जाता है। कल मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, पर आज सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठेंगे, आप सब लोग बैठ जाएं इस तरह से सीधे हाथ करके, नम्रता पूर्वक, जैसे कि कुछ मुझसे मांग रहे हैं, सादगी से बैठ जाएं। तो आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर ये जो 5 उंगलियां और ये 5 उंगलियां हैं, ये सब आपके अंदर बचे हुए सेंटर्स हैं, चक्र हैं, अति सूक्ष्म है। वो यहाँ से खींच लेंगे शक्ति। आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने के बाद पहली चीज आपके होगी कि आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। आप आंख बंद करके अपने अंदर देखेंगे तो कोई विचार अंदर से नहीं आ रहा। उसके बाद जब ब्रह्मरंध्र को कुंडलिनी छेदेगी तो आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे बहना शुरू होगी। जब आप मेरे ओर करेंगे तो मेरी ओर से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतुलन न रहने के कारण एक हाथ में आती, एक में नहीं आती, उसका संतुलन हम बना देंगे। कहीं कहीं चक्रों की पकड़ होती है, उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन पहले है कि आपकी मोटर शुरू कर दें, आपको हम साक्षात्कार दें, उसके बाद आगे की बात होगी। जब दूध और पानी अलग नहीं होता तब तक कोई भी बात करने में कोई अर्थ नहीं रहता। आज आप इसे पा लीजिए, कल मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि ये क्या शक्ति है, ये किस तरह से कार्यान्वित होती है और आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ हमारे व्यास साहब हैं, वारिद साहब हैं, सब इस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं। इन सब का उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से आप सब हाथ रखें। आंख बंद कर लें। अगर आंख में कोई धड़कन हो तो आंखें खोल लें। असे माझ्याकडे हात करून बसा नम्रतापूर्वक आणि डोळे मिटा। डोळे मिटताना जर आपल्या पापण्या लावल्या तर डोळे उघडायचे। थोड्या वेळात जेव्हा कुंडलिनी या आज्ञा चक्राला पार करते त्यानंतर आतमध्ये एकदम विचार येत नाही, निर्विचारिता स्थापित होते। पण तुम्ही अचेतन होत नाही, चेतनावस्थेत निर्विचारिता येते। आणि जेव्हा कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र खेचते त्यावेळेला आपल्या हातातनं
थंड थंड असे वारे उलागतात. ह्याच चैतन्य लहरी आहे. ही शक्ती तुमची आहे. तेव्हा असं जाणलं पाहिजे की आत्मा हा आता बोलू लागला. त्याचं स्पंदन हाताचं वाहू लागलं. माझ्याकडे हात करून बसले तेव्हा माझ्यापासून थंड थंड आपल्याला येईल. हे एका क्षणात होतं. पण आपल्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात. शारीरिक दोष असतात, मानसिक बौद्धिक दोष असतात. त्यामुळे सुद्धा कुंडलिनी जागृत होत नाही. कधी कधी आपण भलत्या ठिकाणी जाऊन आपले हे डोकं लावलेलं असतं तेव्हाही कुंडलिनी उठत नाही. पण कशी असली तरी आम्ही त्याची व्यवस्था करू शकतो. तेव्हा तुम्ही स्वतःला काही वाईट वाटून घ्यायचं नाही. जर नाही झालं तरी आम्ही मेहनत करू, तुम्ही तयार असा म्हणजे झालं. डोळे मिटा आता. हे गाणं सुद्धा देवाला लावून जर तुम्ही विचारत घेतलं तर वो घडी आ गई है. तीच वेळ आलेली आहे. अत्यंत महत्वाची वेळ आलेली आहे. जरा जोरात करा. आशा है आप लोग यहाँ सत्य के खोज में आए होंगे। मैं आपसे हिंदी में बातचीत कर रही हूँ। कोई लोग ऐसे हों कि जो हिंदी बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, तो फिर अंग्रेजी में बातचीत करूँगी। ठीक है। सत्य की खोज में मानव ही रह सकता है, जा रह सकते, उनको इसकी जरूरत नहीं होती है। मनुष्य ही को इसकी जरूरत होती है कि वो सत्य को जाने। मनुष्य उस दशा में होता है जहां वो जानता है कि कोई न कोई चीज उससे छिपी हुई है और वो पूरी तरह से यह भी नहीं समझ पाता कि वो इस संसार में क्यों आया है, और वो इस उधेड़ बुन में हर समय बना रहता है कि क्या मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं खाऊं पीऊं और जानवरों जैसे मर जाऊं, कि इसके अलावा भी कोई चीज सत्य है। सत्य का अन्वेषण मनुष्य के ही मस्तिष्क में जागृत होता है, लेकिन सत्य के नाम पर जब हम खोजते हैं तो हम न जाने किस चीज को सत्य समझ के बैठते हैं। जैसे कि जब मानव कुछ सोचने विचारने लग गया तो उसने संसार की जितनी जड़ चीजें थी उधर अपना ध्यान लगाया। यानी यहां तक आज वो चांद पर पहुंच गया। कौन सा सत्य मिला उसे चांद पर? साइंस की खोज की, उसमें उसे कौन सा सत्य मिला? जिन लोगों ने साइंस की खोज करके और अपने को बहुत प्रगल्भ समझा है, एडवांस समझा, जिन्होंने सोचा कि सारे संसार को हमने काबू में कर लिया है साइंस के बूते पर, आज उनके देशों में जाकर आप देखिए, एक एक घर टूट रहा है, एक एक बच्चा रो रहा है। इतनी दारुण दशा है वहां, क्योंकि अब तो मैं बहुत सालों से लंदन में रह रही हूं, आप जानते हैं। लंदन शहर के अंदर कहा जाता है कि हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, और ये बच्चे कोई ऐसे अनैतिक बच्चे नहीं होते। बच्चों के मारने का तो वहां एक प्रघात सा ही पड़ गया। कोई माँ बाप को मार डालता है, कोई बुढ़ों को मार डालते हैं, कोई पति पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालते, और जब किसी को मारने को नहीं मिलता तो अपने को मारते बैठते। स्वीडन में न जाने लोग क्यों, जहां की सबसे ज्यादा सबसे अधिक सुबत्ता है, वहां सबसे ज्यादा आत्महत्या करते।
तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम लोग अपने को बड़ा डेवलप कर रहे हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि किस सत्य को इन्होंने पाया है जिसके कारण ये आत्महत्या पर ही तुले हुए हैं। सब तरह की सुबत्ता होते हुए भी इनके यहाँ हिप्पी जैसे लोग अपने को हर दिन मिटा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। और ये वो जान गए हैं कि हमें अभी तक सत्य तो मिला नहीं, लेकिन सत्य की जगह बड़ा भारी कोई असत्य हमने पा लिया। इस आधुनिक काल में हिंदुस्तान में मेरी बात जरूर अजीब सी लगती है, लेकिन विदेश में नहीं। यहाँ मैंने सालों काम इस बंबई शहर में किया है। लंदन में 1 साल में मैंने जो काम किया वो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता। हिंदुस्तानी अभी सोच रहे हैं भारतीय कि हम अगर उनके जैसे आधुनिक हो जाएं, हमारे रोटी कपड़े का अगर सवाल ठीक हो जाए तो हम बहुत ही ज्यादा विशेष हो जाए। रोटी कपड़े का सवाल अपने देश में किन लोगों को है? हर तीसरे घर में भूत विद्या वहां होती है। हर 10वें घर बाद वहां पब होता है जहां शराब पीता है। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।